हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल द नोशन ट्री में। मैं हूं जितेंद्र कुमार मिश्रा। आज मैं जो आपको बताने वाला हूं दोस्त, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स का पहले मैंने एक जो वीडियो बनाया उसमें आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है। आज हम बताने वाले दोस्त कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, ठीक है। यानी कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे होता है, कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज कैसे होता है। सबसे पहले जनरल थिंग सोच लीजिए, हम भी एक कंज्यूमर हैं, ठीक है। आप अपने आप को रखिए, फॉरगेट अबाउट यार जो बुक में लिखा, बुक से क्या करना है आपको। पहले सबसे पहले आप ये जाने कि अगर आप खुद से हैं, ठीक है, तो आप एक कंज्यूमर हैं। आप मार्केट में जाते हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं। आप देखते हैं कि एक दुकान यहाँ लगी, एक दुकान यहाँ लगी, एक दुकान यहाँ लगी, ठीक है। आप क्या करते हो कि पहले जाते एक दुकान पूछते भाई साहब कितने का दिया, वो बोलता भाई 15 रुपए का है। दूसरा गए, वो बोलता भाई 12 रुपए का। आपने इस दुकान से वो चीज को न लेकर के आप क्या गए, दूसरे दुकान पे गए। तो यहां पे आपका बिहेवियर शो कर रहा है भाई आपने वो प्रोडक्ट नहीं लिया। उसके पीछे काफी सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे आपके रीजन हो गए जिसकी वजह से आपने वो प्रोडक्ट नहीं लिया। तो उसी को बोलते हैं भाई कंज्यूमर का बिहेवियर। कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो उसके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसके डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसके यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो कंज्यूमर को कितना सेटिस्फाई कर सकता है प्रोडक्ट उसके ऊपर डिपेंड करता है। भले ही बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट हो और बहुत सस्ता हो, लेकिन अगर आपके मन को नहीं अच्छा लगा तो आप नहीं लोगे। तो आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके लाइक डिसलाइक, ये सारी जो चीजें होती है ये कंज्यूमर बिहेवियर में पड़ी जाती है कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है। फॉरगेट अबाउट द बुक, बुक्स तो हम तो सोचते भी नहीं। आप अपने आप को सोच ले भाई मैं ग्राहक हूं, मेरे साथ क्या होगा अगर मैं दुकान पे जाऊंगा, मेरा बिहेवियर क्या होगा। या पैसा रहेगा तो हम खरीदेंगे, पहली बात तो मेरे इनकम पर डिपेंड हो गया। दूसरी बात पैसा है भी, क्या वो चीज मेरी जरूरत को पूरा कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं खरीदूंगा। पैसा है लेकिन नहीं खरीदूंगा, क्यों? क्योंकि वो मेरी चीज की जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। तीसरी चीज, अगर ऐसा मुझे लगे कि नहीं यार ये इसके अंदर कैपेसिटी है कि ये चीज मेरे घर में आएगी तो मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी, मैं जरूर करूंगा उसको, मैं लूंगा, भले 1 का 3 देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई खाने पीने की चीज होती है आप उसके ऊपर जाइए। अब वहां पे देखोगे भाई अगर कहीं मान लीजिए चाट मिल रहा है, पानी पूरी मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, लेकिन अब आपको उसका अगर टेस्ट अच्छा लगता है आपको भाई 1 प्लेट और दे दो, और टेस्ट अच्छा नहीं लगा क्या होगा, आपको अगर नहीं 2 खाया फेंक दिया, बाकी चीज नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज आपका बिहेवियर क्या कह रहा है, आपका बिहेवियर किस पर डिपेंड किया, आपके टेस्ट के ऊपर। आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, आपने फेंक दिया, बराबर हो गया। अब अगर चले जाइए, अगर मान लीजिए हम कपड़ा मार्केट में चले जाते हैं, कपड़े खरीदने चले जाइए, कितनी भी अच्छी डिजाइन पड़ी हो, कितना बढ़िया डिजाइन, सुंदर सुंदर डिजाइन पड़ी, लेकिन आप क्या करते हो, भाई मेरे को ये कलर पसंद नहीं है, दैट्स इट, मैं नहीं लूंगा, मुझे पसंद नहीं है तो नहीं लूंगा। ये क्या है? ये बिहेवियर है दोस्त, ये हमारा बिहेवियर है। हम महंगे से महंगे होटल में जाके खाते हैं, बराबर है, क्यों? हमारे पास इनकम है, मेरे पास इनकम है तो मेरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। और खराब से खराब होटल में भी हम जाके खा लेते हैं, क्यों? मुझे वहां का टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसको ले लेता हूं। तो ये डिपेंड किस पर करता है दोस्त? अपने बिहेवियर पर। तो कंज्यूमर बिहेवियर का ही दोस्त एक पार्ट है जो हमारा है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है दोस्त? यूटिलिटी के अंदर क्या चीज आप जानना चाहते हो? यूटिलिटी का नॉर्मली वर्ड अगर मैं बोलूं भाई जरूरत है तो सब कुछ है, जरूरत नहीं तो हम नहीं लेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। बट इकोनॉमी क्या बोलता है, यार जरूरत ही आपकी जरूरत नहीं हो सकती है, आपकी जरूरत नहीं है, और तब तक वो जरूरत नहीं है जब तक उस प्रोडक्ट के अंदर इतनी कैपेसिटी ना हो कि वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता हो या आपकी चाहत को पूरा कर सकता हो। अगर उस प्रोडक्ट के अंदर इतनी पावर होगी कि आपकी डिजायर, आपकी डिमांड को सेटिस्फाई कर सकता है, तब तो उस चीज की यूटिलिटी है, अदरवाइज की यूटिलिटी नहीं है। समझे? यानी कहने का मतलब कोई चीज की जरूरत हमें तब जरूरत मालूम पड़ता है जब उस चीज को लेने से हमको लगे कि ये हमारी चीज को, ये हमारे इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, तब तो हम कहेंगे इसकी यूटिलिटी है, वरना मुझे इसकी यूटिलिटी नहीं है, ठीक है। अब इसी चीज से आप सोच लीजिए भाई इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आपको ये चीज सीखने को मिल जाता है कि अगर आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ गया तो आपको अपना खुद का सेविंग करना सीख जाओगे। आप अपनी इकोनॉमिक कंडीशन, जो इकोनॉमिक कंडीशन होता है वो सुधारना सीख जाओगे, नॉट इकोनॉमिक्स, मैं कह रहा हूं इकोनॉमिक कंडीशन सुधारना सीख जाओगी,
ठीक है, तब आपको अपने आप से सब सीख जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कोई चीज को तब लिया करो जब आपको ये लगे कि ये चीज के अंदर इतनी पावर है, वो मेरी जरूरत को पूरा कर सकता है। याद रखना, उसके पास क्या होना चाहिए? सेटिस्फाइंग कैपेसिटी होनी चाहिए। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? द प्रोडक्ट मस्ट हैव द सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, then only that product have the utility for me, otherwise it doesn't have the utility for me। आई बात समझ में? हमें कोई प्रोडक्ट की जरूरत मालूम होगी जब उस प्रोडक्ट के अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि वो प्रोडक्ट मेरी जरूरत को यानी मेरी इच्छाओं को या मुझे सेटिस्फाई कर सके, यानी मुझे खुश कर सके, तब तो वो मेरे लिए यूटिलिटी है, और ना उसकी यूटिलिटी मेरे पास नहीं है। अब इतना हो गया। अब अगर कोई कहे भाई ठीक है, अच्छा तेरी जरूरत को पूरा कर सकता है, ठीक है भाई, तो ये मेरी यूटिलिटी है, यानी मुझे उसकी जरूरत है, वरना दुनिया की सारी चीज पड़ी रहे मुझे कोई जरूरत नहीं। क्यों? उसके पास इतनी पावर नहीं है तो मेरी जरूरत को पूरा कर सके। अगर हम कहे भाई इतनी बड़ी बड़ी हीरोइनें हैं, इतने सभी हीरोइनें इतनी सारी है, अगर आप कहते हो यार नहीं यार मुझे फलाने से हीरोइन से शादी करना है, XYZ हीरोइन से शादी करना है, आपको लगना चाहिए क्या उस हीरोइन के पास इतनी पावर है कि आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है? तो ठीक है ना, नहीं तो नहीं है। आप मार्केट में भी जाते हो, कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो वहां पे आप ये देखते हो कि भाई हमारी जरूरत क्या है, हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है क्या इस प्रोडक्ट के अंदर इतनी पावर है कि मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है या मुझे खुश कर सकता है, यानी मुझे सेटिस्फाई कर सकता है, तो ही वो मेरी जरूरत है, वरना वो मेरी जरूरत नहीं है। यही इकोनॉमिक्स कहता है, और इसी से आपको अपना इकोनॉमी चीज सुधारना होता है। आई बात समझ में? चलिए, अब ये तो समझ गया कि यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है। यानी आप क्या करो, अगर आपको ऐसा लगता है आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है दोस्त, एक बार एक पेज पे लिख लीजिए, अच्छे से एक पेज पे क्या करो, उसको लिख लो 10-12 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, और सारी रिक्वायरमेंट को आप सीक्वेंस वाइज चेक करते चलो, क्या ये चीज की जरूरत है, यानी ये चीज अगर मेरे पास आया तो क्या मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी, क्या मैं खुश हो जाऊंगा या मुझे सेटिस्फाई कर सकता है, तो ठीक है, आई वॉन्ट दिस, एंड यू हैव टू गिव द प्रायोरिटी टू देम, और वो प्रायोरिटी हिसाब से उसको सेट कर दीजिए, और फिर उस हिसाब से उसको लो। यानी जो चीज जितनी ज्यादा जरूरत हो, जितना उसका रिक्वायरमेंट हो, जितना आपकी बहुत जो चीजें होती है जो सेटिस्फाई कर सकती, उनको ही लीजिए। जिन चीजों की जरूरत नहीं है, जिनको आपको लगता है कि इसकी पावर कम है, इसके अंदर ताकत नहीं है, बहुत कम ही मुझे खुश कर सकती, उन चीजों को साइड कर दीजिए, उसको मत लीजिए, अननेसेसरी पैसे खर्चे मत कीजिए। समझे? यही होता है कंज्यूमर का बिहेवियर, और कंज्यूमर अपना अगर बिहेवियर चेंज करता है तो उसके पीछे कारण एक है उसका इनकम, उसका डिमांड, उसका रिक्वायरमेंट, टेस्ट, प्रेफरेंस, डिजायर, लाइक, डिसलाइक, व्हाटएवर इट इज। क्लियर दोस्त? चलिए अब देखते हैं फीचर्स। क्या होता है फीचर्स? तो यहां पे समझ गया, एक वर्ड हमेशा याद रखना, यूटिलिटी क्या होगा? वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्या वर्ड है वो? वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, ये यूटिलिटी होता है दोस्त, यानी जिसके अंदर हमारी जरूरत को पूरा करने की कैपेसिटी होगी वो हमारे लिए वो मेरी यूटिलिटी है, वरना मेरी यूटिलिटी नहीं है। चलिए, अगर हम कहते हो दोस्त फीचर्स, अब इन्हीं चीज के ऊपर आपको फीचर्स देखना है कि फीचर्स क्या होता है। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, इसका फीचर्स अगर मैं देखूंगा तो जिसको होता है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। क्या होते हैं? रिलेटिव कॉन्सेप्ट। यानी रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है कि वो एक चीजों से रिलेट होता है, या किसी स्थान से रिलेट होगा, किसी जगह से रिलेट होगा, किसी प्लेस से रिलेट होगा। ठीक है, यानी जगह जगह की बात होती है, समय समय की बात होती है, उसको हम लोग क्या होते हैं दोस्त? रिलेटिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट किससे रिलेट होगा? प्लेस से और टाइम से। किससे रिलेटेड होगा? रिलेटिव कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? प्लेस और टाइम से। यानी समय समय की बात होती है और जगह जगह की बात होती है दोस्त, की कौन सी चीज आपको कब की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मान लीजिए अगर आप कहीं जाते हो, ठंडी के मौसम में पहुंच गए हो, तो ठंडा प्लेस है, जैसे कश्मीर में चले गए, तो अगर आप वहां सूती कपड़े लेके जाओगे और कहोगे ठंडी लगे तो लगेगी ना भाई। अब वहां पे गर्मी, वहां पे वूलन कपड़े की डिमांड है, तो उसकी चीज वो चीज आप क्या सुनिए। तो जगह जगह की बात है दोस्त, समय समय की बात है। ठंडी के मौसम में क्या आप होता है, कौन सा कपड़ा पहनोगे? गर्म कपड़ा पहनोगे, ठंडा कपड़ा पहनोगे? ऑफ कोर्स आप गर्म कपड़ा पहनेंगे। अगर मान लीजिए समर सीजन है, गर्मी का मौसम, तो आप कौन सा कपड़ा पहनोगे? गर्मी वाला पहनोगे। आप ठंडी वाला कपड़ा पहनोगे? नहीं यार, हम तो ठंडी वाला कपड़ा नहीं, गर्मी वाला कपड़ा पहनेंगे, यानी कॉटन की जरूरत मुझे पड़ेगी। यस, उसको बोलते दोस्त समय की बात होना और टाइम की बात होना, जिसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है,
तो यानी वुलन क्लॉथ के जो बहुत ज्यादा यूटिलिटी वो कहां पे रहेगी हमको, कश्मीर में या जम्मू में, जहां जब ठंड की मौसम होती है, या यूं कह लीजिए ठंडी के मौसम में मुझे वुलन क्लॉथ की जरूरत होती है, गर्मी के मौसम मुझे अपने जो कॉटन के क्लॉथ की जरूरत है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी। अगर मैं कहूं दोस्त कि ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, क्या चीज है, अगर मैं कहूं इसको क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर वो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, व्हाट इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड रखना, मींस व्हाट, इट डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, यानी हर एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब किसी के लाइक डिसलाइक बता ना आपको, किसको डिपेंड करेगा, लाइक डिसलाइक, उसको बोलते सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, लाइक है, डिसलाइक है, प्रेफरेंस है, चॉइसेस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। टाइम और प्लेस से रिलेटेड उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर लाइक डिसलाइक से रिलेटेड क्या होगा, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, अपने हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, अपना टेस्ट के ऊपर, तो क्या हो गया, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि नहीं ये इथिकल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, इथिकल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए अगला वर्ड क्या है, इथिकल, इथिकल न्यूट्रल, न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। अगर मैं कहूं दोस्त ये इथिकल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इथिकल न्यूट्रल है, सॉरी, इथिकल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं कहूं इथिकल न्यूट्रल है, अगर इथिकल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट हुआ मीन्स क्या होगा कि जैसे मान लीजिए, सिंपल सी बात है, अगर आप क्या, अगर एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मान लीजिए कोई एक चाकू है, ठीक है, वो चाकू क्या काम करता है कि वो भाजी भी काटता है, लेकिन उसी चाकू से लोग मर्डर भी करते हैं। अब ये चाकू का नहीं मालूम है कि वो चाकू का कौन कैसा इस्तेमाल करता है, यानी ऐसी कोई चीज की यूटिलिटी जिसको लोग अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करते हैं। मर्डर करने वाला बंदा चाकू का यूज करता है मर्डर करने के लिए, माँ बहनें भाजी काटने के लिए उसका इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, हर एक का अपना अपना इस्तेमाल होता है। तो जिसका जैसा यूज होगा, जो जहां उसको यूज करेगा, तो बोलता है न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, यानी वो न्यूट्रली चलता है, वो आगे चलता है तो उसको पीछे नहीं दिखता है, यानी वो चाकू की ये नहीं पता कि वो मर्डर कर रहा है या भाजी काट रहा है वो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, न्यूट्रल कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब यूटिलिटी डिफर फ्रॉम द यूजफुलनेस, ठीक है। अब हम कहते हैं कि यूटिलिटी क्या है, इट डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, यानी ये यूजफुल से डिफरेंट है। अगर हम कहें भाई कोई चीज यूजफुल है या नहीं है, भाई हर चीज हमें यूजफुल है, ऐसी कौन सी चीज जो आपको यूजफुल नहीं है, लेकिन उस प्रोडक्ट के अंदर सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है क्या, अगर उसके अंदर सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है तब तो उसकी यूटिलिटी है, ठीक है, तो उसकी मुझे जरूरत है। लेकिन मैं कहूं भाई यूजफुल है, यूजफुल मुझे सब कुछ है, ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं जो मुझे यूजफुल नहीं है, लेकिन क्या वो मेरी यूटिलिटी है, नहीं। क्यों, क्योंकि उस प्रोडक्ट के अंदर इतनी पावर नहीं है कि मेरी कैपेसिटी, यानी उस प्रोडक्ट की इतनी कैपेसिटी नहीं कि मेरी जरूरत को सेटिस्फाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी क्या करते हो कि मिल्क, जो दूध होता है, ठीक है, मिल्क इज यूजफुल फॉर बोथ फॉर हेल्थ एंड एज वेल एज फॉर व्हाट, कंज्यूमर, ठीक है। अगर हम दूध लेते हैं या हम कोई चीज लेते हैं तो हमारे लिए बहुत सारे यूज होते हैं, ठीक है। अब अगर यही चीज मैं कह दूं कि जो दारू होता है दोस्त, क्या चीज, जो दारू होता है, दारू क्या है, इंसान की जरूरत, जो दारू पीता है, जो लिकर है, जो दारू कंटिन्यू पीता है, वो उसकी जरूरत बन गया, जिसको बोलते हैं ना, जिंदगी बन गए हो तुम, तो वो गाना गाता है भाई, जिंदगी बन गए हो तुम, लेकिन क्या वो उसकी जरूरत है, नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इट डजंट हैव, इट इज नॉट यूजफुलनेस, ये इसके यूज के लिए नहीं है, बिकॉज इट इज इंजीरियस टू हेल्थ, बट वो इसकी यूटिलिटी है, क्योंकि उस दारू के अंदर इतनी पावर है, इतनी टॉक्सिकेशन पावर है कि उसको सेटिस्फाई कर सकता है, यानी वो प्रोडक्ट उसको खुश रख सकता है, इसलिए वो जिंदगी बन गए हो तुम बार बार कहता है। बट क्या वो उसके लिए यूजफुल है, नो, इट इज नॉट यूजफुल बिकॉज इट इज इंजीरियस टू हेल्थ। क्लियर है दोस्त। नेक्स्ट होता है डिफर फ्रॉम द प्लेजर, क्या बोलते हैं उसको, डिफर फ्रॉम प्लेजर, डिफर फ्रॉम प्लेजर। अब प्लेजर मतलब आप जो कहते हो सौभाग्य होना। अब मान लीजिए अब जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, तो आपकी जरूरत है कि आपको इंजेक्शन लेना है, लेकिन क्या आप डॉक्टर को कहते हो थैंक यू डॉक्टर सर, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इंजेक्शन लगा दिया,
ऐसा कहते हैं नहीं यार, लगने के बाद तुरंत बोलते अरे यार साला लगा दिया इंजेक्शन, कितना जूस लगा दिया, 100 गालियां देते हैं, बट डॉक्टर बेचारा मजबूर है वो। और आपकी क्या है, आपके लिए वो जरूरत थी, क्योंकि वो आपके फीवर को या आपकी बीमारी आपके डिजीज को कम कर सकता है, इसलिए आपने लिया। बट यू कैन नॉट से इट इज प्लेजर, इट्स माई प्लेजर सर, आपने मुझे लगा दिया। उसी को कहते हैं यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर इज डिफरेंट और यूटिलिटी इज व्हाट, डिफरेंट। क्लियर हुआ दोस्त? चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, क्या बोल रहे हो, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम दी सेटिस्फेक्शन। अब यूटिलिटी जो होता है दोस्त, वो सेटिस्फेक्शन से भी डिफरेंट होता है। क्या होगा, डिफरेंट फ्रॉम, यानी डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यानी जो यूटिलिटी होती है दोस्तों, क्या है, सेटिस्फेक्शन से भी अलग है। अब मान लीजिए कैसे होता है, जैसे यूटिलिटी कॉज ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, हमारी जरूरत जो होती है कैसे कंजम्पशन होता है। तो हमको जो सेटिस्फेक्शन होता है दोस्तों कब आता है, जब हम कोई चीज को कंज्यूम करते हैं। यानी सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन एंड यूटिलिटी इज द स्टार्टिंग रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन। ठीक है, जब हम कोई चीज कंज्यूम करते हैं तो इसका मतलब मुझे यूटिलिटी है। क्या मैं उस चीज से सेटिस्फाइड हूं या नहीं हूं, ये तो मुझे उसको पूरा खाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। मैं उससे सेटिस्फाइड हूं या नहीं हूं, ये उसको खाने के बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन मैं उसको पहले लूंगा तो मैं समझूंगा इसका मुझे यूटिलिटी है। आई बात समझे? तो इसलिए बोलते हैं यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, मैं सेटिस्फाइड होऊंगा कब, वो तो बात की बात है, जब मैं उसको पहले ले तो लूं, पहले अपने पास लाऊं तो सही, पहले खा के देखूं तो सही, सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो, तो दैट इज द डिफरेंट थिंग, राइट। नेक्स्ट होता है यूटिलिटी इज व्हाट, हाइपोथेटिकल होता है। अब यूटिलिटी क्या होती है, इंसान की अपनी सोच होती है। हाइपोथेटिकल मींस क्या होगा, ये आपको न्यूमेरिकल मेजरमेंट जैसा होता है। ठीक है, बोलते भाई यूटिलिटी है, इट इज नॉट अ पॉसिबल, यानी अगर हमारा सोच होती है कि ये चीज हमें जरूरत है, तो यूटिलिटी क्या होता है, हाइपोथेटिकल, यानी आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते, इसको मेजर नहीं कर सकते हो कि कोई चीज की कितनी ज्यादा जरूरत है या उस प्रोडक्ट के अंदर कितनी पावर है कि जो आपकी जरूरत को सेटिस्फाई कर सकता है, वो खाली आप समझते हो। मान लीजिए अगर कोई चीज आपको भूख लगी है, आपने अगर चपाती लेके खाया और आपको कितनी ज्यादा पहली चपाती सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर ही समझ सकता है। यानी एक जो बंदा है जो कंज्यूम कर रहा है वही समझ सकता है, दूसरे बंदे को नहीं मालूम पड़ेगा कि ये कितनी ज्यादा जरूरत है। उसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन है। ठीक है, या हाइपोथिकल है, क्या है वो, यूटिलिटी इज हाइपोथिकल। नेक्स्ट हमारे पास में है यूटिलिटी मल्टीपर्पज। अब जो हमारी जरूरतें होती है दोस्त, हम ये देखते हैं कि जितना प्रोडक्ट हो, ठीक है, क्या होगा, मल्टीपर्पज होता है। ठीक है, मल्टीपर्पज यानी यूटिलिटी हमारा क्या होता है, मल्टीपर्पज होता है, यानी हम एक साथ में बहुत सारी चीजों को पूरा करना चाहते हैं। यानी अगर मान लिया मैंने लाइट लिया, मैंने अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, तो हम सोचते हैं कि इससे हमारी बहुत सारी जरूरतें पूरी हो सकती है, तो वो हमारी यूटिलिटी है। ठीक है, यानी अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी लगवा दिया, उससे मुझे रोशनी भी मिलती है, मेरा पंखा भी चलेगा, मेरा एसी भी चलेगा, मैं उससे खाना भी बना सकता हूँ, कुकर, सोलर कुकर यूज करके, इलेक्ट्रिक कुकर यूज करके खाना भी बना सकता हूँ, कपड़े भी प्रेस कर सकता हूँ, पानी भी गर्म कर सकता हूँ, लॉट ऑफ थिंग्स आई एम एबल टू डू, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, मल्टीपर्पज। क्या होता है उसको, मल्टीपर्पज। ठीक है, अब यूटिलिटी किसको डिपेंड करेगा, इट इज डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी ऑफ वांट मतलब जो आपकी जरूरत है, मैंने कहा ना पहले आप अपनी 10-12 जरूरतें जो है एक लाइन से सीक्वेंस में लिखिए और उसमें देखिए कौन सी ऐसी वांट्स है, यानी कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आपको पहले सेटिस्फाई करना है, तो वो आपकी यूटिलिटी होगी। उसको बोलते हैं डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट, यानी कितनी ज्यादा जरूरत है, वो कितना ज्यादा जरूरत है। जरूरतें सब है आपकी, रिक्वायरमेंट आप सब है, लेकिन वो पहली कौन सी ऐसी जरूरत बहुत जरूरी है। अगर कह दिया है भाई आपको खाना चाहिए, आपको कपड़ा चाहिए, कॉलेज जाना है, आप ऐसे सारी चीजें आप रिक्वायरमेंट लिख लीजिए और फिर देखिए उसमें पहले आपको खाना चाहिए, पहले कॉलेज जाना जरूरी है, भाई पहले पेट भरा रहेगा तो सबसे पहले हम खाना लेंगे। ठीक है, उसका क्या होना चाहिए, अपने बदन ढका रहना चाहिए, कॉलेज में छोड़ो खा के पेट भरा रहना चाहिए, बदन ढका रहना चाहिए, तो ठीक है, उसका पैसा बचा तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो चीज होता है। इसलिए पहले अपनी जरूरतों को लिखो और देखो कौन सी जरूरत की कितनी ज्यादा अर्जेंसी है। ठीक है, अर्जेंसी को हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी बोलते हैं, जितनी ज्यादा अर्जेंसी हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका यूटिलिटी। तो
तो आई थिंक आपको सब क्लियर होगा। फीचर्स क्या होगा, रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है, टाइम और प्लेस रिलेटेड है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या होता है, टेस्ट और प्रेफरेंस है। इथिकल में बताया कि भाई वो कंटिन्यू काम करता रहता है, दैट डजंट नो कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, उसको रॉन्ग राइट का कोई मालूम नहीं रहता है। देन डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, आप यूज कर रहे हो उसका अलग मीनिंग होता है, और आपको यूटिलिटी इज डिफरेंट थिंग। देन डिफर फ्रॉम प्लेजर, आप नहीं कर सकते, मेरा सौभाग्य है। जो आपकी यूटिलिटी है दैट इज आपकी रिक्वायरमेंट से वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे डॉक्टर पास इंजेक्शन लिया तो वो आपकी यूटिलिटी थी, लेकिन वो आपका सौभाग्य नहीं था। देन यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट, यूटिलिटी द प्राइमरी रिजल्ट। ठीक है, प्राइमरी जो होता है यूटिलिटी होता है, सेकेंडरी क्या है आपका satisfaction है। Then it will have multi-purpose use. It depend upon the intensity of want. It depend upon the hypothetical things. यानी मेजरेबल होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर एक आदमी बहुत प्यासा है, बहुत भूखा है, अब उसको तुम चम्मच से पानी पिलाओगे या बड़े बड़े ग्लास से पानी पिलाओगे तो ये मेजरेबल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर चम्मच से पानी पिलाओ तो बेचारा कब तक पिएगा, कब तक सेटिस्फाई करेगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो इतनी सारी चीज आपको समझ में आ गई। देन टाइप ऑफ यूटिलिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो प्लीज तब तक देखते रहिए हमारा चैनल द नोशन ट्री। थैंक यू सो मच।